आज हम लोग जो है हार्ड फेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड फेसिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ड फेसिंग एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपके टूल्स हैं, औजार हैं, उन पे एक दूसरे मेटल की, एक हार्ड मेटल की जो है क्या करते हैं हम लोग, लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। एक हार्ड मेटल की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी उस बेस मेटल के ऊपर, ठीक है, जिसका हमें इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जिससे क्या हो, उसकी जो सरफेस होती है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि टफनेस, हार्डनेस, रेजिस्टेंस या हीट और करोजन प्रॉपर्टीज़ जो है वो बढ़ जाए या उसको मिल जाए, ताकि जब भी किसी टूल का हम इस्तेमाल करें वो क्या हो, वॉर्न आउट ना हो, ख़राब ना हो जल्दी। वरना क्या होगा, जैसे कोई भी टूल्स है उसको आप बार बार इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा इतना हार्ड तो होता नहीं है, तो वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा, वहीं से वो टूल जो है वो ख़राब होने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस मटेरियल की सबसे पहले क्या कर देते हैं, हार्ड फेसिंग कर देते हैं, जिससे कि वो घिसता नहीं है, वॉर्न नहीं होता है। ठीक है, वो एरिया क्या होता है, हार्ड हो जाता है। और या फिर जब कुछ टाइम बाद वो चीज़ ख़राब हो जाए तो वापस से हम क्या करेंगे, उसकी हार्ड फेसिंग करवा देंगे, तो वापस से उसमें उतनी ही पावर आ जाती है, जो कि हमें क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है, और ये प्रोसेस भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब हार्ड फेसिंग करने के लिए आपको प्रिपरेशन क्या क्या करनी होगी, क्या चीज़ें करनी होती हैं सबसे पहले, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, जिस चीज़ को, जिस पार्ट को आपको हार्ड फेस करना है, सबसे पहले क्या करोगे, उसकी सरफेस को क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। कैसे कर सकते हो क्लीन, ग्राइंडिंग से कर सकते हैं, मशीनिंग से कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं, उसमें चिपिंग या सैंड पेपर से, सैंड ब्लास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। उस पर जितनी भी डस्ट है वो रिमूव कर देंगे, जब तक कि उसके ऊपर जितनी भी डर्ट है वो रिमूव ना जाए, स्केल्स या कुछ और, जैसे कि उस पर कुछ मार्क्स पड़े हुए हैं या कुछ प्रॉपर इवन नहीं है, अनइवन सरफेस है, वो पूरी की पूरी हम क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। इसके अलावा क्या होगा, अगर कोई भी शार्प कॉर्नर है या कुछ ऐसा मेटल है जो आगे का जैसे पतला हो गया है, मेटल घिस घिस के ख़राब हो गया है, उस तरीके के मेटल को भी हम हटा देंगे। ठीक है, क्या है, रिमूव शार्प कॉर्नर्स विच मेल्ट ईजिली और गेट ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइज। ठीक है, इस तरीके के मेटल को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। किस तरीके के मेटल्स की हम लोग हार्ड फेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड फेसिंग हम लोग देखेंगे किस तरीके के मटेरियल की कर सकते हैं। तो जनरली हर तरीके के मेटल्स की हम लोग हार्ड फेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फेरस एलॉयज़। फेरस एलॉयज़ आपने पढ़ा है क्या होता है, आयरन कंपाउंड होता है, जिसमें वो सारे क्या कहलाते हैं, फेरस। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कौन से होते हैं। नॉन फेरस एलॉयज़ की भी कर सकते हैं आप हार्ड फेसिंग। दूसरा क्या है, डायमंड सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या क्या हैं। फेरस अलॉयज़ में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं फेरस अलॉय ग्रुप में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। फेरस अलॉय में कैसे आयरन बेस्ड अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं, आयरन को इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्रोमियम के साथ, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल, जिरकोनियम, बोरॉन और सिलिकॉन के साथ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नॉन फेरस अलॉयज़ आते हैं। नॉन फेरस अलॉयज़ में आप इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं जो कि अलॉयज़ हो सकते हैं आपके क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम एंड सम टाइम्स ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ आयरन। कुछ क्वांटिटी में आप आयरन को भी ले सकते हैं। फिर आता है डायमंड सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो आपको पता है डायमंड क्या है, सबसे हार्ड मेटल है, तो हमें कुछ ऐसे मटेरियल लेने पड़ेंगे जिनकी जो हार्डनेस है वो कैसी हो, डायमंड जैसी ही हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बाइड्स ले लेंगे टंगस्टन के, टैंटलम ले लेंगे, टाइटेनियम, बोरॉन या कुछ बोराइड्स ले सकते हैं हम लोग क्रोमियम के, जिनकी जो हार्डनेस होती है वो डायमंड जितनी ही क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम और टंगस्टन जो है कार्बाइड इलेक्ट्रोड्स हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर सीवियर एब्रेशन की ज़रूरत होती है हमें।
ठीक है। सीवियर एब्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर उस जगह पर इन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करेंगे जहाँ पर मेटल का क्षय बहुत ज़्यादा या बहुत भारी मेटल आपको उठाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। फिर हाई कार्बन इलेक्ट्रोड है। हाई कार्बन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे मॉडरेट एब्रेशन हो जहाँ पर, ठीक है, मॉडरेट एब्रेशन हो और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी हो। ठीक है। एक झटके से, एक इम्पैक्ट, एक चोट लग के जो है वो रेजिस्टेंस आपका वहाँ पर लग रहा हो, उपयोग हो रहा हो। स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड का उसी प्रकार से यूज़ करेंगे। स्टेनलेस स्टील के लिए का उपयोग होगा इलेक्ट्रोड का वहाँ पर जहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। सीवियर इम्पैक्ट हो और मॉडरेटली सीवियर मतलब नॉर्मल आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस हो, मतलब क्षय का रेट थोड़ा कम हो लेकिन चोट बहुत ज़्यादा लगती हो। अगर उस तरीके से हमको काम करना है तो हम स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। ज़रूरत क्यों पड़ी हमें हार्ड फेसिंग करने की? तो नॉर्मली जैसे कि पता चल रहा है क्या होता है, उसकी धार जो है वो तेज़ हो जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने मेटल की लाइफ को बढ़ा दिया, ठीक है, और वो क्षय होने से बच गया। जैसे एक नॉर्मल अगर आप फावड़े का इस्तेमाल करें तो कितने समय तक कर पाओगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसकी धार जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो उतनी मेंटेन रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी हार्ड फेसिंग करनी पड़ती है। तो हार्ड फेसिंग करेंगे तो जो क्षय वाला जो आगे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर आप धार इस मेटल की लगाते हैं वो करीब 2 से 20 गुना ज़्यादा जो है वो उसकी उम्र जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। उसके साथ क्या होगा, मैकेनिकल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। मैकेनिकल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ भाई, ज़्यादा समय तक आप काम करेंगे वो चीज़ ख़राब नहीं होगी तो उससे कार्य करने की क्षमता जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। अब टूल टूटेगा नहीं, दोबारा आपको लगाना कम पड़ेगा, तो जिससे क्या होगा, आपका जो फालतू समय है वो वेस्ट जो जाएगा वो भी होने बचेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, आप वॉर्न आउट पार्ट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई दोबारा से हार्ड फेस कर लिया, कैसे कर लिया, तो नया आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, तब तक आप उसको हार्ड फेस करके काम कर सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है, रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूअर रिप्लेसमेंट्स। बार बार आपको बदलना नहीं पड़ेगा जिससे कि उसकी लागत भी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, बार बार जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में, वो पार्ट नहीं मिल पा रहा है या वो हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो जो कि हार्ड वेसिंग से आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो कभी भी कुछ अगर ऐसी कंडीशन आती है, शॉर्टेज होता है या कुछ ऐसा होता है, तो आपको किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की जो कंडीशन है वो नहीं हो जाएगी। आप आराम से इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमने देखे कुछ हार्ड फेस्ड मेटल्स दिखाए हुए हैं आपको। ठीक है। ये क्या है, एक बकेट है, एक बकेट कन्वेयर है। ठीक है। ये इसकी धार, ये जो ग्रे वाला सेक्शन है ये इसका धार लगाया हुआ है यहाँ पर, ताकि जब भी वो कन्वेयर से किसी सामान को उठाए, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ज़्यादा संपर्क में आएगा, ज़्यादा संपर्क में आएगा तो इसका क्या होगा, घिसाव ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम इस हिस्से को क्या कर दे रहे हैं, हार्ड फेस्ट कर दे रहे हैं। ऐसे ही ये एक ब्लेड है, तो इसमें ये वाले जो हिस्सा ज़्यादा संपर्क में आता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हार्ड फेस कर देते हैं, इसकी धार लगा देते हैं। ठीक है, ताकि ये हार्ड हो जाए और जल्दी ना घिसे। बकेट है गई तो बकेट में ये हिस्सा ज़्यादा संपर्क में आता है तो इसलिए ये हार्ड फेस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेटल का घिसाव जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसी उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस विधि का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर करते हैं हार्ड फेसिंग के लिए, देखते हैं। तो हम लोग हार्ड फेसिंग के लिए सबसे पहले MMAW प्रोसेस का जो है वो प्रयोग करते हैं। MMAW क्या है, आपने पहले पढ़ा होगा, क्या है, मेटल मैनुअल आर्क वेल्डिंग। ये आपने पढ़ रखी है पहले, मेटल मैनुअल आर्क वेल्डिंग है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि वर्कपीस को कैसे करेंगे। वर्कपीस को हम लोग एक फ्लैट पोजीशन में रखेंगे। ये फ्लैट पोजीशन हो गई आपकी। ठीक है। फ्लैट पोजीशन में रखा जाएगा। इसको क्या करते हैं, इस सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। ठीक है, साफ़ कर लेंगे। कैसे साफ़ करेंगे, चाहे आप ग्राइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंड ब्लास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमरी पेपर से भी कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर की जितनी भी डस्ट है वो आपको मिटानी है। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं।
ठीक है, प्री हीट करते हैं करीब 95 से 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सिर्फ उतनी ही करंट का इस्तेमाल करेंगे जितनी हमें ज़रूरी हो, ठीक है, उस आर्क को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, हाई करंट या शॉर्ट आर्क लेंथ को अवॉइड करेंगे, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ उतनी करेंगे जिससे हमें सफिशिएंट हीट मिल जाए और हमारी आर्क बनी रहे, मतलब लो टेम्परेचर पे ही हम लोग काम करेंगे। हाई करंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और शॉर्ट आर्क लेंथ भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई करंट और शॉर्ट आर्क लेंथ का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होता है, आपका जो मेटल है वो डाइल्यूट होने से बच जाएगा। डाइल्यूट मतलब गलने से या अदर केमिकल रिएक्शन होने से बच जाएगा। बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा तो मेटल आपका क्या हो सकता है, वॉर्न आउट हो सकता है, गल सकता है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, स्ट्रिंजर और स्लाइट वीविंग टेक्निक का प्रयोग करेंगे हम लोग मीडियम आर्क पे। ठीक है, जो बीड होगी हमारी, ध्यान रखेंगे जो भी आप बीड बनाएंगे वो 20 से 25 mm से ज़्यादा डिपॉजिट की नहीं होनी चाहिए और इलेक्ट्रोड के डायामीटर से दुगनी चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस 25 से 50 mm लॉन्ग बीड ही बनाएंगे। बीड आपने पढ़ा होगा, मैं जैसे ये आप वेल्डिंग कर रहे हैं वर्क पीस पे, तो ये जो आपने वेल्डिंग करके मेटल को गलाते हैं, ये स्लैग इकट्ठा करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, आपकी बीड कहलाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अलाउ द वर्क टू कूल बिटवीन ईच डिपॉजिट ऑफ बीड। ठीक है, जब भी एक बीड लगाएंगे तो मेटल को ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम दूसरी बीड को लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा, जो भी स्लैग आपका इकट्ठा हो गया, स्लैग क्या होता है, स्लैग क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोड गल के, मतलब ये जो फ्लक्स गल के यहाँ पर इकट्ठा हुआ वो जल कर, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, स्लैग बोलते हैं। ठीक है, तो स्लैग जो है उससे हम लोग चिप को रिमूव कर देंगे और फिर उसकी जॉब जो आपने की है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सैंड से या ऐश से, राख से या स्लेक्ड लाइम से, चूने से हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे और उसको धीरे धीरे नॉर्मली ठंडा होने देंगे। ठीक है, ये जो लेयर्स हैं जो हम लोग बार बार बीड बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब जो है वो कैसा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे जो पहली लेयर होती है माइल्ड स्टील की, उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं पिकअप फ्रॉम द प्लेट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो माइल्ड स्टील होता है, ठीक है, बेस मेटल में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, हार्ड डिपॉजिट मेटल के साथ मिलके मिक्स हो जाता है और इससे कारण क्या होता है, जो पहली लेयर होती है उसकी हार्डनेस जो है वो कम रह जाती है। इस वजह से हम लोग जो है वो बार बार जो है बीट लगाते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके लिए एडवाइजेबल है, ध्यान रखेंगे कि 3 से ज़्यादा लेयर जो है का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा भी अगर डिपॉजिट हो गया मेटल, जैसे बार बार आप एक ही जगह पे बीड बनाते जा रहे तो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा जब मेटल इकट्ठा हो जाएगा या काम करते समय वो क्रैक हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा मेटल नहीं अवॉइड होने देंगे। ठीक है, बाकी ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, बाकी आप अपनी बुक से रेफ़र करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।